यहाँ पर उपस्थित हुए हमारी बात को आगे पहुंचाने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से धन्यवाद। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। जिस प्रकार के उत्तराखंड बेरोजगार संघ लंबे समय से परीक्षाओं को पारदर्शी रूप से करवाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसी से संबंधित कुछ मामले हैं जिसको मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। इससे पहले मैं एक बार आप सबको परिचय करवा दूं। हमारे साथ श्री हरिओम भट्ट जी है, बेरोजगार संघ से हमारे। नितिन दत्त जी है, मसूरी से हैं। राम कटवाल जी है, कोटद्वार से हैं। हमारे भी कुलदीप सिंह जी हैं, गुड़गांव से हैं। हमारे बीच जितेंद्र ध्यानी जी हैं। हमारे बीच मोहन कैंतुरा जी हैं, मसूरी से। और रमेश चौहान जी हैं, चगराता से। मैं बात को शुरू कर रहा हूं। बात यह है कि हम लंबे समय से उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए, यहाँ की उत्तराखंड वासियों के लिए जो परीक्षाओं में पारदर्शी व्यवस्था है, पारदर्शी जो सिस्टम है, उसको प्रदेश के भीतर स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें कि कई हद तक हमने जो लड़ाइयाँ लड़ी उसमें कई हद तक हमें जीत भी मिली है और अभी बहुत कुछ उसमें जो लड़ाइयाँ लड़नी वो बाकी है। अब मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि हाल ही में जो पटवारी का पेपर हुआ था, उसके बाद जो कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था, उसमें जो चीजें निकल कर आई थी, जो सील तोड़ने वाली जो चीजें थी, प्रदेश के बेरोजगारों ने, प्रदेश के नौजवानों ने, प्रदेश के जो अभ्यर्थी थे, उनके पास जब परीक्षा जो सेट गई, उसमें कई जगह जो सील टूटने वाला जो प्रकरण था, वो प्रकरण बड़ा गंभीर प्रकरण था। सरकार ने शायद अपनी छवि उनकी धूमिल ना हो, इसलिए मामलों को दबाया है। जो पहला प्रकरण हमें जेलों के अंदर जो डाला गया और उसके बाद पटवारी का पेपर करवाया गया। उत्तरकाशी में जो पहला प्रकरण सामने आया था, गोपेश्वर में प्रकरण सामने आया था, उत्तरकाशी का जो प्रकरण था, उस प्रकरण में जो चीजें हुई थी, उसमें जैसे 2 सीलें पेपर में लगती है, 2 सीलें लगी हुई थी और 2 सीलें जो लगी हुई थी वो सीलें टूटी हुई भी थी। उसके अतिरिक्त पेपर को बंद करने के लिए तीसरी सील का प्रयोग किया गया था, जो कि खैर हमारे फोन में भी है। पर ये जो कनिष्ठ सहायक का पेपर है, सेम यहाँ पर वो दोहराया गया उन चीजों को। वो इसलिए दोहराया गया कि जो ये सीलें हैं, मैं थोड़ा कहूंगा कि अगर कोई जो वीडियो बना रहे हो थोड़ा जूम करके देख ले। जो इसके अंदर जो सील लगी हुई है, ये पहले से जो सील लगी हुई थी, ये जो ओरिजिनल सील होती है पेपर की, जिसका थोड़ा नीला भी ब्लू अंदर से दिख रहा है, ये सीलें पहले लगी हुई थी। ऐसा ही मामला ये कनिष्ठ का है। इसमें जो अंदर की सीलें लगी हुई थी, वो मामला तो है कि सीलें लगी हुई थी, परंतु अब हम ये आरोप लगा रहे हैं आयोग पर भी और सरकार पर भी कि ट्रांसपोर्ट के दौरान जो घटनाएं होती है, ट्रांसपोर्ट के दौरान दोनों सीलें तोड़ी गई और इसके ऊपर पेपर बंद करने के लिए अतिरिक्त सीलें लगाई गई। ये हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, इस पे अभी आपके सामने साक्ष्य रखने वाले हैं। ये सब हम रखने वाले हैं कि चीजें कैसे होती है। ये मैंने उत्तराखंड के दोनों पेपर बता दिए कि जो आंदोलन के बाद हमें जेलों के अंदर रखने के बाद, हमें सशर्त जमानत देने के बाद जबरदस्ती करवाई गई। और मैं ये भी थोड़ा इशारा कर देना चाहता हूं कि जो दिल्ली के लिए अटैची जाती है ना, मोटे पैसों की, उस अटैची में पैसे कहां से गए, उसकी रिकवरी इन परीक्षाओं से करवाई जा रही है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब एक परीक्षा में नहीं तो दूसरी में करना चाह रहे हैं, दूसरी में नहीं हुआ तो तीसरी में करना चाह रहे हैं। इस प्रकार के धंधे चल रहे हैं। मैं ये आप सबके सामने साबित करने वाला हूं। 25 फरवरी 2023 को उत्तराखंड देहरादून में एक परीक्षा होती है। परीक्षा आईलेट्स की होती है। आईलेट्स को मैं थोड़ा आप सामने एक्सप्लेन कर दूं। इस परीक्षा के माध्यम से हमारे जो देश का बच्चा है, प्रदेश का बच्चा है, इस परीक्षा को पास करने के बाद विदेशों में नौकरी करने भी जाता है, विदेशों में पढ़ने भी जाता है, जिसके लिए भारत सरकार पूर्ण तरीके से उन्हें सहयोग करती है। आप सब पत्रकार बंधुओं को ये पता है। एक गिरोह होता है राज्य का, जो गिरोह होता है नकल माफियाओं का, एक होता है राष्ट्रीय गिरोह और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय गिरोह।
तो यहाँ पर जो चेन बनी हुई है, यहाँ पर राज्य गिरोह से लेकर राष्ट्रीय गिरोह से लेकर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह तक ये चेन बनी हुई है, जिसका खुलासा हम करने वाले हैं। 25 फरवरी 2023 को पेपर होता है। शाम को 11:11 पर यहाँ से जो एक कंटेनर है जिसमें कि ये जो उनकी OMR वगैरह होती है वो दिल्ली के लिए रवाना होती है, उसमें मैं बताना चाहूंगा 11:11 पर रवाना होती है। 17 फुट लंबा एक कंटेनर होता है। 17 फुट लंबा कंटेनर में यहां से जब देहरादून से वो शहर को छोड़ते हुए ट्रक आगे बढ़ता है तो उत्तर प्रदेश की सीमा लगते ही मोहन एक इलाका पड़ता है। वहां पर उत्तराखंड नंबर की 2 गाड़ियां, एक देहरादून नंबर UK07 और एक UK08 रुड़की नंबर की गाड़ियां उन कंटेनर का पीछा करती है और मोहन के इलाके में उसे रोक लेती है। वहां पर उस कंटेनर का ताला तोड़ा जाता है। वहां पर फिर जो डिजिटल लॉक होता है, ताले लगने के बाद जो डिजिटल लॉक होता है उसको भी तोड़ा जाता है। अब ये देखिए कि जो उस ताले को तोड़ने वाले थे वो या कहीं के भी उत्तराखंड के हैं, भारतीय के हैं, परंतु जो 2 गाड़ी गई वो उत्तराखंड के UK07 और UK08 मतलब देहरादून और रुड़की नंबर की गाड़ियां थी। उन्होंने वहां पर ताला तोड़ा। 17 फुट के, अब गंभीरता देखिए विषय की, 17 फुट के कंटेनर में उन्हें पता है कि 17 फुट के कंटेनर में जो वो कॉफियां रखी गई है वो किस जगह रखी गई है। ताला तोड़ने के बाद सीधे वहीं जाते हैं, उस लोकेशन पे जाते हैं। नहीं तो 17 फुट में वो पहले ढूंढते फिरते। वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि उन्हें पता होता है, क्योंकि अंदर के लोग जहां से OMR बाहर निकलती है वहां पे उन्हें पता होता है कि कहां पे रखा है, कहां पे शिफ्टिंग की गई है, ये सारी चीजें उन्हें बता दी जाती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो पटवारी और इसमें जो सील वाला प्रकरण हुआ, आयोग ने हाथ खड़े किए, आयोग अपनी सफाई दे रहा है। हमारा जो सरकार है वो बड़े बड़े होल्डिंग लगा रही है कि हमने नकल रोधी कानून लाने के बाद 3 परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूरी कर दी है, जबकि हालात ये है कैसे डिजिटल लॉक तोड़ा गया, किस प्रकार से कॉपियां बाहर निकाली गई। और मैं चाहता हूं कि हमारे साथ जो कुलदीप भाई हैं, इनका ट्रांसपोर्ट का पूरा अपना बिजनेस है, ऑल इंडिया बेस पर, इनकी वो गाड़ी थी। मतलब आपके साथ यहाँ से गाड़ी जाने के बाद जो घटना हुई, आप एक्सप्लेन करिए पूरे पत्रकार महोदयों के साथ कि कैसे शुरू से लास्ट तक। हमारी कंपनी का नाम दिल्ली वापी रोड लाइन्स है। हम ब्लू कार्ड में पिछले 13 साल से चल रहे हैं। 25 तारीख को एग्जाम होता है, यहाँ पर IIT का एग्जाम होता है। 25 तारीख को ये शाम को शीट्स ब्लू कार्ड के ऑफिस में आती है और उसके बाद वो गाड़ी में हमारी में लोड होती है और हमारा ड्राइवर के साथ मिलकर, मतलब ये बहुत बड़ा नेक्सस है ये। वो हमारे ड्राइवर को लालच देते हुए आपको 30 लाख रुपए दे देंगे अगर आप हमें कंटेनर खोलने दोगे और हमें उसको आंसर शीट निकाल देंगे। वो गाड़ी यहीं से कैच कर लेते हैं, अपना ब्लू गार्ड निरंजनपुरा से निकलते ही गाड़ी कैच कर लेते हैं। मॉन्ड जाके वो गाड़ी वहां पर मतलब खड़ी करते हैं। उसमें डिजिटल लॉक, ई लॉक लगा हुआ है, तो ई लॉक को वो हैक करते हैं और ई लॉक को खोलते हैं और उसमें से आंसर शीट्स वो निकाल लेते हैं। ड्राइवर के साथ साथ 3 के 4 गाड़ियां उनकी साथ में थी और वो आंसर शीट्स वगैरह जो होती हैं वो अपने साथ गाड़ी के अंदर रख लेते हैं। उसमें आंसर शीट चेंज हुई है या उसमें लिखा गया है, वो जो लड़कियों की जिन्होंने सेटिंग करी थी, हम खाली शीट लेके आएंगे, उनकी शीट भरी गई है। तो वो लोग वहां तक सहारनपुर तक, अपना गाजियाबाद तक लॉक खुलता कहाँ पर है, मोहन में, और दोबारा रीलॉक होता है जाके गाजियाबाद जाके। फिर वो उसको ड्राइवर को पैसा देते हैं और पैसा देके उसको कहते हैं कि ये पैसा मेरे को वापस दे दे, हम तेरे को दे देंगे, एयरपोर्ट पे तू जाएगा, अंदर तेरे को पकड़ लेंगे। तू एयरपोर्ट गाड़ी खाली करके वापस आना, एयरपोर्ट तक जाती है गाड़ी और वो बाहर आता है तो वहां पर वो कहता है बाहर आएगा तो तेरे को पैसा हम दे देंगे, लेकिन उसको बाहर पैसा नहीं मिलता। हमें इस बात का पता चलता 27 तारीख को, क्योंकि 25 तारीख को सैटरडे था, सैटरडे को एग्जाम कंडक्ट हुआ, संडे को छुट्टी होती है, मंडे को मेरे को कॉल आती है ब्लू डार्ट की कंपनी से कि भी आपकी गाड़ी में ऐसे ऐसे ताला टूटा है और आपका ड्राइवर इन्वॉल्व है। तो 27 तारीख को मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने अपना देहरादून हम आए, ड्राइवर ने मतलब ये अपनी गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा जी मैं मिला हुआ हूँ, मेरे से गलती होगी, मैं क्या कहते हैं उनको पकड़वा दूंगा बंदों को। इवन की वो थाने के अंदर था, जब भी उनके बंदों के फोन आ रहे थे, वॉइस कॉल
उसको आ रही थी, जो बंदे जिन्होंने उसको लालच दिया था उनकी कॉल आ रही थी, और उस बंदे ने मतलब कि कन्फेस करा कि मैंने ये काम करा है, मैं पकड़वाऊंगा। हमने 100 नंबर पे कॉल करी, यहाँ अपना चौकी है बाजार, थाना अंतर्गत आता है इसके अपना पटेल नगर पे। तो हम वहाँ पे गए, रात को उन्होंने पुलिस वालों ने पूरी रात रखा, पुलिस वालों के सामने उसने कन्फेस करा कि मैंने ये काम करा है। और मैंने, मेरी बात हुई, मैंने उनसे आग्रह भी करा, मैंने कहा जी बहुत बड़ा नेक्सस है, आप इसको क्रैक कर सकते हो, 80% केस आपका सॉल्व है, ड्राइवर गुनाहगार ये बैठा जी मैंने गुनाह करा है। और वो, लेकिन उनका कहना ये था कि ये गुनाह जी वहां पर हुआ है, आप वांट जाओ। मैं कहा जी वांट तो चले जाएंगे, चोरी किसकी हुई है? चोरी तो जो यहाँ बच्चों ने पेपर दिए हैं उनका नुकसान है, मेरे घर में चोरी हुई है भाई, नुकसान किसका? उत्तराखंड के बच्चों का नुकसान था। लेकिन उन्होंने उसको केस को रजिस्टर करने के बजाय उन्होंने हमें घुमाया। फिर उसके बाद हम गए यहाँ पर अपना मोंड गए, मोंड हमने वहां से चौकी इंचार्ज को लिया, फिर हम बिहारीगढ़ थाने गए, उन्होंने भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी वहां पर। फिर मैंने ऑनलाइन जन सुनवाई ऐप पे वो मैंने रिपोर्ट डाल दी, वो बस एरिया का ही सब होता रहा, ये जो फिर वहां से लेटर भेजा जी ये हमारे एरिया से संदर्भ में नहीं है, आप कहीं और जाए। 3 दिन तक 4 दिन तक मैं ड्राइवर को लेके घूमता रहा, क्योंकि जब ये नहीं रख पाए तो ड्राइवर को मैं भी नहीं रख पाता। और ड्राइवर की हमने पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ करा रखी थी। अगर ये उस टाइम थोड़ी सी सक्रियता दिखाते, अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते, तो हो सकता है एक बहुत बड़ा गैंग या अनबस्ट हो जाता, अनअर्थ हो जाता। मैं कहता हूं कि जो पुलिस प्रशासन की जो यहाँ पर जो कार्रवाई थी वो देहरादून पुलिस को करनी चाहिए थी, परंतु मुझे ये शंका हो रही है कि जब उस ड्राइवर को 12 बजे गिरफ्तार 27 तारीख को कर लिया था तो रात में उसे थाने में रखेगा, परंतु 28 तारीख को 2 बजे उसे छोड़ दिया जाता है। मुझे ये शंका है ये इतना बड़ा गिरोह है कि निश्चित रूप से वहां जो चौकी वाले हैं, थाने वाले हैं, उन्होंने ऊपर फोन किया होगा कि ऐसा मामला है। और ये मैं लगातार ये बात बता रहा हूं कि उत्तराखंड में जो बाहरी जो है, पंजाब हरियाणा से लेकर जो इतने जो गिरोह चला रहे हैं वो इन्वॉल्वमेंट इसमें होंगे। और उन्होंने मामले को रफा दफा करने के चक्कर में ड्राइवर को भी छोड़ दिया। और ये ट्रांजैक्शन है 5,000 रुपए की जो गाड़ियां गई थी, 5,000 लोगों ने नगद ड्राइवर को 5,000 लालच के लिए दे दिए थे, बाकी 30 लाख रुपए की डील हुई थी कि 30 लाख रुपए उसे देने हैं। कुछ उसको पैसे भी है ना, बैग में उसको दिए गए, उसको दिखाया गया, उसको लालच दिया गया, देखिए पंडित को पैसा दे दिया, लेकिन आगे जाके गाजियाबाद जाके उसको पैसा वापस ले दिया। बाकी सुबह उसने कंटेनर ने 7 बजे के आसपास पहुंचना था, वो लेट इस चक्कर में हुआ, परंतु उस लेट के पीछे भी इन्होंने क्या कारण बनाया, इन्होंने अपने कंटेनर में एक गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी और उसकी वीडियो बनाई है जो आप दिखा सकते हैं, और उसमें नंबर भी दिखाया गया है गाड़ी का, किस गाड़ी ने टक्कर दी। बहुत प्लान तरीके से था, लेकिन इन लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आप रिपोर्ट दर्ज कराओ, आप वहां दर्ज कराओ, लेकिन नुकसान तो यहाँ के बच्चों का था ना। अगर चोरी मेरे घर में हुई है तो मैं तो यही रिपोर्ट कराऊंगा। उनको बच्चों को तो पता ही नहीं था बेचारों को कि हमारे साथ ये हो चुका है। अब इसके पीछे मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। देखिए हमारा मकसद सिर्फ ये है कि ये बोगस इन्होंने क्या कहते हैं वीडियो क्लिप बनाई है। ये सिर्फ इसलिए कि वो जो लेट गाड़ी पहुंची है तो उसको मैनिपुलेट कर ये इनने बनाई थी गाजियाबाद धुलाई के पास, क्योंकि ऑब्वियसली क्या है कि जहां तक ख्याल है जो बच्चे जिन्होंने पैसा देके मतलब कि काम ये करवाया, सब सीसीटीवी नहीं लगे तो इसने वही एक चीज वीडियो ये जो UK07 और UK08 नंबर की गाड़ी, वो पूरा नंबर भी क्या जानकारी में आ पाया? बिल्कुल सर, बिल्कुल आया है, नंबर भी दिया है, फोन नंबर भी दिया है। नंबर आप एक बार खुलासा कर दें। पुलिस वालों को भी दिए हमने, मेरे पास इस टाइम तो नहीं होगा। ये प्राइवेट थी कि मतलब किसी की अपनी गाड़ी थी कि किसी की प्राइवेट टैक्सी थी? सर ये तो वो अगर वो विवेचना करते इसको मतलब की कार्रवाई करते पूरा नंबर बता दीजिए बस। और एक वो भी पॉइंट इसमें जो ट्रांजैक्शन 5,000 की हुई है उनका अकाउंट नंबर कहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 90% केस सॉल्व था। अगर पुलिस थोड़ा भी अपनी सक्रियता दिखाती और थोड़ा भी मतलब गंभीरता दिखाती तो उसके बावजूद भी फोन हम राज्य गिरोह से लेकर राष्ट्रीय गिरोह से लेकर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह तक ये कड़ी तोड़ सकते हैं।
वर्तमान में वो ड्राइवर अपने घर चला गया, क्योंकि ये 27 तारीख का वाक्य है। फोन उसका ऑन है, पीछे 2 दिन उसने बंद कर दिया था, तो कल मैंने उसे कॉल करी थी। अब वो डर के मारे आ नहीं रहा है, क्योंकि देखो ना, एक बार वो चोर कह रहा मैंने चोरी करी है, पुलिस वाले कह रहे हम पकड़ेंगे। कौन से थाने में बैठा, पटेल नगर में बैठा के रखा? रिपोर्ट ही नहीं दर्ज करी ना हमने, तो सिर्फ 100 नंबर पे कॉल करी। रिपोर्ट दर्ज करते तो कॉल देते, कॉल नहीं। आगे नहीं जाना। ये नंबर है भाई साहब, कहाँ गए वो नंबर? चलो ले लेंगे आपका ही। लो चलिए। क्यों उनका हाथ लगे करके ठीक है। देखिए, हमारा आरोप इसलिए है, हमारे आरोप यहाँ की सरकार से भी है, आयोग से भी है, जो लगातार लंबे समय से इस बात को नकार रहे हैं कि यहाँ पर जो सील वाला प्रकरण, जो बच्चे आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज बंद करने के लिए आपने नकल रोधी कानून तो ले आए, परंतु जो घटनाएं बार बार हो रही है, उस घटना का फुल प्रूफ आप देख सकते हैं कि 25 फरवरी 2023 को आइलेट्स के लिए जो पेपर देहरादून में हुआ, उन पेपरों की OMR ले जाते हुए रास्ते में जो घटना हुई, कंटेनर का लॉक तोड़ा गया, कंटेनर में डिजिटल लॉक तोड़ा गया, फिर रास्ते में जाते जाते मोहंड में लॉक तोड़ के गाजियाबाद में उसको फिट किया गया, रिफिट किया गया। तो आप इसको नकार बात नहीं सकते कि ये परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हो रही, जो लॉक, जो सीलें टूट रही है। मैं बयान देख रहा था उत्तरकाशी के एक पुलिस अधिकारी का, जिन्होंने कहा था कि रोडें खराब है, गड्ढों में आकर ये सील टूट जाती है। ये बिल्कुल भी, मैं कहना चाहता हूं कि सील तोड़ना, जो ये पेपरों में सील लगी होती है, वो इतनी आसानी से नहीं टूटती है, ये प्री प्लान करके तोड़ी जाती है। और इसमें एक तो आयोग को पता होता है, या एग्जाम सेंटर जहां पे एग्जाम होते हैं उन्हें पता होता है कि पेपर कब किस गाड़ी में कहां जाने हैं। इसमें जो ये गिरोह मिला हुआ है, ये परीक्षा केंद्रों से लेकर और अपना आयोग तक, या जो संस्था पेपर को करवा रही है, वो पूरे मिले हुए होते हैं। इस गिरोह को, कड़ी को आसानी से पकड़ा जा सकता था। 80 से 90% केस पूरा सॉल्व है। इसमें जो ट्रांजैक्शन ड्राइवर को लालच में जो 5,000 रुपए दिए गए और 30,000 रुपए का उनको लालच दिया गया, 30 लाख रुपए का जो लालच दिया गया था, ये बताता है। और पुलिस की कार्यशैली पर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। जब आपके पास 80 से 90% केस सॉल्व था, तो आप एक बड़े गिरोह को, जो राज्य में चल रहा है, जो देश में चल रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो चल रहा है, जो वहां से इन चीजों को हैंडल कर रहे हैं, उस गिरोह की कड़ी को पकड़ सकते थे, उस गिरोह के कड़ी को तोड़ सकते थे। परंतु पुलिस ने अपनी निष्क्रियता दिखाई। मुझे यह शंका है कि इसमें बड़े लोगों का हाथ है, जहां पर पुलिस ने ड्राइवर को 12 घंटे से अधिक, एक जो ड्राइवर है जो दोषी था इसमें, उसे अपने पास रखा, परंतु बाद में उसे छोड़ दिया गया। किस आधार पर छोड़ा है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और मैं बताना चाहूंगा कि पटवारी कनिष्ठ सहायक में जो डबल, जो पहले वाले सील जो तोड़ी गई थी, उसके बाद पेपर बंद करने के लिए अलग से सील लगाई गई थी, वो भी इसी प्रकार से काम रास्ते में ट्रांसपोर्ट के दौरान हुआ होगा। और मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार और आयोग को यह गंभीरता से लेना चाहिए। और साथ में जो ये प्रकरण हुआ है, पहले पटेल नगर चौकी और थाने में जो शिकायत हुई थी, उन्होंने मामले को घुमाया। उसके बाद उत्तर प्रदेश
पुलिस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि जब मोहंड में ये प्रक्रिया हो गई थी, उन्होंने उस चीज को नेग्लेक्ट किया और कहा कि हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, जबकि मोहंड में घटना हुई थी। उसके बाद जो जन सुनवाई जो ऐप है उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी आदित्यनाथ जी वहां के सीएम हैं, उनकी जन सुनवाई के लिए वहां पर भी ऑनलाइन जो प्रक्रिया चलती है शिकायत की, ये पूरी प्रक्रिया चलाई गई, परंतु वहां से भी निराशा हाथ लगी। अब मुझे नहीं लगता कि कितना बड़ा गिरोह है कि बड़े बड़े हमारे मंत्री या मुख्यमंत्री उत्तराखंड, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। कितने बड़े लोग, कितना बड़ा नेक्सस ये है, इसको तोड़ने के लिए जिम्मेदारी बनती है हम सब नागरिकों की, पर उससे बड़ी जिम्मेदारी बनती है यहाँ के सरकारों की, वो चाहे सरकार उत्तराखंड सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो। ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि यहाँ पर सीधे हमारे जो संबंध है वो सीधे विदेशों से और पूरे भारत देश से, उनके संबंधों में कुछ भी चीजें, अड़चने ऐसी आ सकती है अगर इस प्रकार के गिरोह लगातार काम करते रहे। रिसेंटली अभी हुआ है कि 700 बच्चों ने वहां पर कनाडा के अंदर अपना पीआर के लिए अप्लाई करा था, लेकिन जब उनके पेपर चेक करे गए तो वो बोगस पाए गए हैं। वो 700 के 700 बच्चे उन्होंने दोबारा वापसी। एक सवाल आपसे ये है हाँ जी, कि जो आप बता रहे हैं कि जो ड्राइवर आपका था, हाँ जी, पूरा जो घटनाक्रम हुआ था, ड्राइवर के द्वारा आपको कब बताया गया था, कितनी तारीख घटना, और ड्राइवर ये 25 तारीख को यहाँ पर एग्जाम होता है और शाम को पेपर्स डिस्पैच होते हैं हमारे से, हमारी गाड़ी में, और 27 तारीख को मेरे को कंपनी से फोन आता है जी आपका ई लॉक टेम्पर किया गया, क्योंकि ई लॉक जो होता है पीछे लगा होता है, वो जैसे ही टेम्पर होता है टूटता है उसी टाइम अलर्ट आ जाता है। वो उन्होंने बताया जी हमें अलर्ट आया कि 26 तारीख को, मतलब कि 12 बजे तक, 12:15 बजे तक गाड़ी यहाँ पर मोहंड खड़ी रही है। फिर हम यहाँ पर 27 तारीख को हमें पता चला, तो 27 तारीख को हम देहरादून आए यहाँ पर। तो ड्राइवर को हमने कहा तू सच सच बता देगा तो हम तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। तो उसने कहा जी मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, ये ताला खोलने में मैंने मदद करी थी, मुझे 30 लाख रुपए का लालच दिया गया था और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इनको ट्रैप कराने में पूरी कोशिश करूंगा। और हम वहां पर बैठे थे, उस बंदे का फोन भी आया, जिस बंदे ने मतलब इसको लालच दिया, जिन बंदों ने ये काम करा है, उसका फोन भी आया, उसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। मतलब वो बंदा फोन कर रहा था, क्योंकि वॉइस कॉल जो होती है मेरे ख्याल से वो शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाती, लेकिन हमने तो ड्राइवर ने आपको ये बताया था, स्पष्ट किया था ड्राइवर ने कि कौन लोग थे या क्या थे, थाने की अगर हम बात करें, थाने में बयान दर्ज। हाँ जी, उसने बताया सारा कि कौन, विक्की नाम का एक लड़का उसमें इन्वॉल्व, और अपना ये कारें थी 2-3, जिसमें से एक नंबर ये UK 07 DW 2102। चौकी इंचार्ज थे ओम प्रकाश जी, उन्होंने उस पर चेक भी करा था, एम परिवहन पे या जो भी इनकी साइट ऐप है उसके ऊपर उन्होंने चेक करा था, एक गाड़ी यहाँ देहरादून नंबर की थी। अब ये बाद में पता चलता कि वो गाड़ी कहीं चोरी की तो नहीं थी, हो सकता है कि गाड़ी जेन्युइन भी हो। अगर वर्तमान में ड्राइवर कहाँ है? वर्तमान में ड्राइवर अपने घर बैठा हुआ है छुप के, फोन उसका ऑन है, वो इजीली ट्रैक हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली, क्योंकि हमने पुलिस वेरिफिकेशन करा रखी है। हमने उसके दिल्ली तक, जहां वो कमरे में रह रहा था, हमने वहां तक भी सीलें उसके कमरे से मिली है। अब मैं 90% केस सॉल्व। अब जरूरी तो नहीं है ना कि ये नेक्सस जो है सिर्फ इससे आईलेट्स के एग्जाम से ही जुड़ा हो, अगर पकड़ा जाता तो हो सकता है इन्होंने कोई और भी कई काम करे होंगे। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि इनका जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट का जो अपना काम है, इनके पेपर में कोई ऐसा, इनके गाड़ी में कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट या CBSE बोर्ड या इसी तरीके एग्जाम की तो ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें सरकारी जो नौकरी के लिए परीक्षाएं होती है, उनका ट्रांसपोर्ट भी इसी तरीके से होता है। और जो सील तोड़ने वाली घटना उत्तराखंड में हो रही है, वो निश्चित रूप से इन्हीं कारण से हो रही है कि ट्रांसपोर्ट के दौरान पेपरों की सील तोड़ी जा रही है और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वो प्रश्न पत्र जो चुराए जा रहे हैं, उनकी फोटो खींची जा रही है। वो आपके सामने एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि उत्तराखंड में लगातार कई माह से ये प्रकरण चल रहे हैं। क्योंकि हमारी गाड़ियां ये ना पंजाब भी चलती है, पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे जाते हैं मेरे ख्याल, पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा बच्चे आईलेट्स के एग्जाम देने जाते हैं। बाकी अभी बाहर बाइक करेंगे।